जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्री सद्गुरुवे नमः। निम्बार्कचार्य नमः। हरि व्यासोदेशाचार्य नमः। निम्बार्कचार्य नमः। समस्त संत समाज के चरणों में हमारा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस के अगले प्रसंग में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों एक वृक्ष के नीचे छिपे थे। देखा कि पांडव अपने शिविर की ओर चले गए हैं तो निकल कर दुर्योधन के पास आए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन, आज तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मुझे तुमने अपना सेनापति स्वीकार नहीं किया। यदि तुमने मुझे सेनापति बना दिया होता तो आज तुम्हारी यह दशा न होती। दुर्योधन ने कहा, जो होना था वो हो गया। अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ। अश्वत्थामा बोले, बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी करके तुम्हें संतुष्ट करना चाहता हूँ। दुर्योधन ने कहा, मित्र तुम्हें क्या बताऊं अपनी पीड़ा। हम 100 भाई थे जिनमें से एक भी नहीं बच पाया और वो 5 थे और अभी तक वे जीवित हैं। यही सबसे बड़ा कष्ट है। 5 नहीं सही कोई एक तो मरता, बस यही मेरी अंतिम मनोरथ है। जो व्यक्ति जीवित समय में भी दुष्ट बुद्धि रखता हो वो अंतिम समय में कैसे सुधर सकता है। मृत्यु सैया पे लेटा है और अंतिम मनोरथ क्या है कि 5 में से कोई एक मरे। इसीलिए कहते हैं कि ये मनुष्य जो तन मिला है पूरा जीवन एक साधना है। इस साधना का अंत क्या है। जब हम रणसन के में हो, मृत्यु के सैया पे लेटे हों तो उतने टाइम संसार याद ना आए, भगवान का नाम याद आना चाहिए। तो जीवन पर्यंत जैसा हम करे रहते हैं, अंतिम क्षण में हमें वही पल, वही चीज़, वही जुबान पे आ जाता है। इसीलिए जिसके जुबान पे भगवान का नाम आ गया उसके जीवन का कल्याण हो गया। अब यही चीज़ है। मृत्यु सैया पे लेटे हैं और अंतिम मनोरथ क्या है। कह रहे हैं कि 5 में से कोई एक मरे। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम एक की बात करते हो, मैं भी 5 का मस्तक काट के लाता हूँ। ये सुनकर दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक किया और जाने का आदेश दिया। इस प्रकार अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य दुर्योधन को वहां छोड़कर पांडवों के शिविर की ओर चल पड़े। पर अभी आकाश से प्रकाश विद्यमान था, इसीलिए आक्रमण करने के लिए सही समय का इंतजार करने लगे। यहाँ शिविर में एकत्र सभी पांडव प्रसन्न थे और जिसके साथ परमात्मा हाथ हो उसका अहित कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने सभी से विजय पर्व मनाने के लिए अपने शिविर ले गए और दूसरी ओर द्रौपदी अपने बच्चों को पांडवों के कक्ष में ही सुला दिया। इधर अश्वत्थामा जी, कृपाचार्य और कृतवर्मा एक पीपल वृक्ष के नीचे छिप कर योजना बना रहे थे कि तभी उन्होंने एक घटना देखी। इस पीपल के वृक्ष में रात्रि विश्राम के लिए बहुत से कौवे ठहरे हुए थे। वहीं अचानक एक बाज उन पर आक्रमण करके पूरे वृक्ष का अकेला अधिकारी बन गया। ये योजना अश्वत्थामा के दिमाग में फिट हो गई। योजना बताते हुए अश्वत्थामा ने कहा, शिविर की रोशनी कम होते ही हम पांडवों के शिविर में घुसकर उनका वध कर देंगे। और इसी प्रकार देर रात्रि होने पर अश्वत्थामा अपने साथियों के साथ मिलकर पांडवों के शिविर में जाकर अंधेरे में ही उन मासूम बच्चों को पांडव जानकर मार दिए। शीघ्रतापूर्वक यह समाचार देने दुर्योधन के पास पहुंचा कि उसने पांडवों का वध कर दिया है। तो दुर्योधन ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि अरे अश्वत्थामा, ये तुमने कंधा क्या कर दिया। तुमने पांडव पुत्रों को मार दिया। विषाद के कारण दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। समय बहुत बली होता है, वो अपने ही करता है। आप उसे बदलने का कितना ही प्रयास कर लो, वही होगा जो पूर्व से निर्धारित है। भोर का समय हुआ, वातावरण शांत था। आज पक्षियों की वो ध्वनि कलरव नहीं कर रही थी। सूर भी थोड़े थके से नजर आते हैं। सवेरा हुआ जानकर द्रौपदी उठी, कारण कि आज उन्हें बहुत से कार्य संपन्न करने हैं। बच्चों को तैयार करना है, महल की ओर प्रस्थान भी करना होगा। उड़ते ही सबसे पहले बच्चों को जगाने के लिए चल पड़ी। आंखें अभी ठीक से प्रकाश के कारण रास्ता देख नहीं पा रही थी, फिर भी संभालते हुए द्रौपदी पांडवों के उस शिविर में पहुंची जहां आज बच्चे सो रहे थे। जाकर देखा तो होश उड़ गए। पूरा शिविर रक्त रंजित था। अपने बच्चों का शव देखकर माता की चीख पूरे कुरुक्षेत्र में व्याप्त हो गया। धीरे धीरे वहां के लोग एकत्रित होने लगे। तभी श्री कृष्ण पांडवों के साथ घटना स्थल पे पहुंचे। बच्चों के शवों को देखकर दुखी हैं। आज खुशी का वह दिन दुख में परिवर्तित हो गया। अपनी पत्नी द्रौपदी के रुदन को देखकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, हे द्रौपदी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि तुम्हारे इन 5 पुत्र के हत्यारों को जीवित नहीं छोड़ूंगा।
तब श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन ये कार्य दुष्ट आतताई अश्वत्थामा का है। इतना सुनते ही अर्जुन कृष्ण के साथ रथ में सवार हो अश्वत्थामा की ओर निकल पड़े। जो अश्वत्थामा को इस बात का पता चला कि पांडव अभी जीवित हैं, अर्थात मैंने उन पांडवों के बच्चों को वध कर दिया है और अर्जुन ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा कर ली है, तो वह भी घबरा कर वन में छिपता हुआ भागने लगा। अर्जुन को आता देखकर अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को आता देखकर भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। हे केशव, मेरी रक्षा करिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, तुम भी निकल ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए। भयंकर आग के गोले निकलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जल्दी से इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो, नहीं अभी सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तुम तो ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाना भी जानते हो। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। तभी अर्जुन उन्हें बंधक बनाकर अपना रथ की ओर लेके चल पड़े। ये देख के कन्हैया बोले, अर्जुन इसे कहाँ ले जा रहे हो? इसी समय इसका वध कर दो। अर्जुन बोले, कन्हैया अवश्य ही मैं इसका वध करूँगा, पर इसे मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा। मैंने उसे वचन दिया है। ले चल पड़े और अर्जुन रस्सियों से बंधे अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन बोले, लो द्रौपदी, सुताइया है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, बोलो क्या किया जाए इसके साथ? द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा बंधन अवस्था में मस्तक झुकाया हुआ है। अब देखो उसका मस्तक झुका है, क्यों? उसने ऐसा निंदित कर्म किया है। ये कोई वीरता नहीं है कि सोते हुए की हत्या कर दो। ये तो हत्यारा है। सोए हुए को मारना कायरता है। बच्चों की हत्या की है, इसीलिए मस्तक झुका हुआ है। देखो द्रौपदी ने कहा, ये है अपराधी, पर गुरुपुत्र है ये। वामा स्वभाव कृपाया ननाम च। द्रौपदी ने गुरुपुत्र के चरणों में वंदन किया। बैरी वंदन कर रही हैं, ये देखकर सब स्तंभ रह गए। तब द्रौपदी बोली, उपाच च सहन तस्य बंधनानयाम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नियताम गुरु मुच्यताम ब्राह्मणा नितराम गुरु भवति। गुरुपुत्र जो कि वंदनीय है, उनकी ये दशा किसने की है? पांडव श्रेष्ठ, चरण में तो वंदन करना चाहिए, इन्हें बंधन मुक्त कर दो। मुच्यताम एक बार नहीं 2 बार कहा। द्रौपदी ने मतलब ये हुआ कि ये मेरा पक्का निर्णय है कि इसे छोड़ दिया जाए, चाहे उसने कुछ भी किया हो। अर्जुन ने बतलाया, द्रुपदसुता, आप जिसे मुक्त करना चाहती हैं ना, वो आपके पुत्रों का हत्यारा है। कहो द्रौपदी, कहो अब तुम्हारा क्या निर्णय है? कहा द्रौपदी ने, हाँ उसने चाहे कुछ भी किया हो, क्या गुरुपुत्र को मारने से हमारे 5 पुत्र जीवित हो जाएंगे क्या? पांडव श्रेष्ठ, जगत की एक माँ पुत्र शोक में रो रही है और आप उसको यदि शांत न कर सको कोई बात नहीं, लेकिन इसको मारोगे तो इसकी माँ भी रोएगी। वह माँ जो अभी अभी पति शोक से आहत है, कम से कम उस माँ को पुत्र शोक से बचा लो मेरी तरफ से, दूसरी माँ को न रोना पड़े। कुल श्रेष्ठ मैं भी एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि पुत्र शोक का क्या होता है, दुख होता है। आप क्या समझो एक माँ की वंदना। अतः अस्य जननी पति देवता गौतमी माँ रोदित। कहते हैं पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, इसीलिए उसे आत्मज भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें भी गुरु समझो, इनको वंदना करो। ये सुन अर्जुन ने भी सोचा कि हमारे ऊपर गुरु के उपकार अनंत हैं। गुरु जी ने जो हमें पुत्र को नहीं दिया वो मुझे दिया है। अर्जुन ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ उपस्थित भीम ललकारते हुए बोले, अर्जुन तुम इसको वध करते हो या मैं कर दूँ? जिस आतताई ने सोते हुए बच्चों का वध कर दिया हो, उसे मारने से इतना विचार क्यों करूं? भीम की रोषपूर्ण बातों को सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया हम तो यहाँ बड़े उलझे हुए हैं, अब आप ही कुछ निर्णय करिए, इस दुराचारी का क्या किया जाए? भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन देखो, यदि तुम मुझे निर्णायक मान रहे हो तो जो निर्णय मैं दूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, सोच लो। सब ने एक स्वर में कहा, ठीक है कन्हैया, जो तुम कहोगे वही होगा। तब भगवान ने अपना निर्णय सुनाया। ध्यान दीजिएगा, ये निर्णय सुनाया। हमारे कन्हैया का नाम टेढ़ा, कन्हैया की चाल टेढ़ी, इनके हर काम टेढ़ा है। अब इनके खड़े होने का तरीका ही देख लो, इसीलिए इन्हें त्रिभंगी कहते हैं। और इनकी वाणी तो यही जाने जो कहते हैं उस मतलब ही विपरीत ही होता है। इन्हें तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, हम जीवों की बात ही छोड़ो।
भगवान ने बड़ी टेढ़ी बात कही क्या। ब्रह्म बंधुर्धना हंतव्य आतताई वर्धारणा, अर्थात ब्रह्म बंधु अपि न हंतव्या। अर्जुन, ब्राह्मण कितना भी अधर्मियों में न हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। और अश्वत्थामा ब्राह्मण है, उसे भी तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसीलिए इसका वध बिल्कुल मत करो। परंतु अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए सोते हुए निरपराधी बच्चों को मारने वाले दुष्ट आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। अर्जुन बोले, वाह महाराज, तब तो हो गया निर्णय। एक और आप कहते हो कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, वो चाहे कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, और दूसरी ओर आप ये कहते हो कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान बोले, हाँ अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, याद करिए, तुमने द्रौपदी के सामने बच्चों के हत्यारा का वध करने का संकल्प किया है। युधिष्ठिर जी आपके बड़े भाई हैं, इसीलिए वो जो कह रहे हैं उसका पालन करना तुम्हारा धर्म है, और क्षत्रिय होने के नाते तुमने जो प्रतिज्ञा की है, जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करना भी तुम्हारा धर्म है। ये सुन अर्जुन तो और उलझ गए। अच्छा, भगवान ने ये उलझन भरी बातें क्यों की। सच्चाई तो यह है कि कन्हैया अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु माना है, तो क्या एक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा नहीं ले सकता। भगवान ने सोचा, हमने गीता का उपदेश तो दे दिया, पर धर्म युद्ध के मार काट में कुछ याद भी नहीं कि सब भूल गए। गुरु जी जब शिक्षा देते हैं तो परीक्षा भी लेते हैं, और वो परीक्षा गुरु कभी भी कहीं भी ले सकते हैं, यही नियम है। इसीलिए भगवान यहाँ पर युद्ध के समापन में मानो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। बताओ अर्जुन, अब तुम क्या करोगे, मारोगे या छोड़ोगे। अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन भी करो और अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करो। तब अर्जुन ने भगवान की वाणी याद आई। अर्जुन जी को भगवान की वाणी याद आई। संभावितस्य च कीर्ति मरणादिति रिच्यते वपनम दर्वण दानम स्थान निर्यापणम तथा ऐस ही ब्रह्मबंधुना वधो नान्यो अस्ति देहिकाः। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि मरना तो सबको है, पर पूरे समाज में यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति को घोर अपमान कर दिया जाए तो उस अपमान को याद करके वो जिंदगी में न जाने कितनी बार मरता है। जब जब उसे अपने अपमान की बात का स्मरण होगा, तब तक उसे मरण तुल्य पीड़ा होती है। मृत्यु से भी भयानक कष्ट अपमान और प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्राप्त होता है। अर्जुन को यही मृत्यु समझ में आई। तुरंत अश्वत्थामा के मस्तक में दैदीप्यमान मणि थी, उसे निकाल लिया और मुंडन करके शिविर धक्का दे के निकाल दिया। यह अश्वत्थामा की मृत्यु कहलाई, और शरीर का वध भी नहीं हुआ। यह देखकर भगवान प्रसन्न हुए। राजोचित उन बच्चों की अंतिम विदाई की गई। एक दिन भगवान ने युधिष्ठिर जी से बोले, दादा, अब यह युद्ध समाप्त हो गया है, आपका राज तिलक भी हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए। द्वारका की प्रजा मेरी प्रतीक्षा में है। युधिष्ठिर जी बोले, कन्हैया, तुम्हें विदा करने का मन तो नहीं करता है, पर इतने दिनों से तुम हमारे साथ हो और द्वारकावासी भी आपकी प्रतीक्षा में हैं, इसीलिए ना चाहकर भी आज नहीं तो कल आपको जाना ही होगा। इसीलिए चलिए हम कल आपको विदा करते हैं। दूसरे दिन जब भगवान श्री कृष्ण की विदाई होने लगी, गाजे बाजे बजने लगे, माताएं मंगल गीत गाने लगी, विप्रजन भद्रशुक का पाठ करने लगे। रथ तैयार है, सब भगवान की विदाई कर रहे हैं। कन्हैया को माला पहनाई जा रही है, पुष्पों की वृष्टि की जा रही है, चारों ओर से एक ही आवाज़ आ रही है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यहाँ पे भगवान की अद्भुत झांकी है, दर्शन करें। रथ में विराजमान होने को उद्गृत है। भगवान ने बायां चरण रथ पर के ऊपर रख लिया है, बाई भुजा से रथ की ध्वजा को पकड़ लिया है। इंद्रप्रस्थवासी जब भगवान को प्रणाम करने लगे तो दाएं हाथ से अभय मुद्रा से आशीर्वाद दे रहे हैं। अद्भुत झांकी श्री कृष्ण की, एक चरण भूमि पर, दूसरा चरण रथ पर, एक भुजा में ध्वजा पकड़े हुए और दूसरी भुजा में अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा कैसे करते हैं भगवान, आगे की प्रसंग में इंद्रप्रस्थ वासी भगवान की इस झांकी का दर्शन करके आनंद ले रहे हैं कि अचानक एक अबला उस भीड़ को चीरती हुई चीखती पुकारती वहां आई और तुरंत कन्हैया के चरणों में गिर के कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नानयम त्वद्भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, हे गोविंद, मेरी रक्षा करिए। कन्हैया ने जब
उस अबला पर दृष्टि डाली। श्वेत वस्त्र में अबला उत्तरा थी। श्री कृष्ण बोले, बेटी क्या हुआ? उत्तरा महारानी ने तुरंत उंगली उठाई, बोली, प्रभु देखिए, ये प्रकाश पुंज जो मेरी ओर चला आ रहा है, लगता है वह मुझे नष्ट कर देगा। गोविंद, मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है, भय है तो अपने शिशु का, क्योंकि यह पांडव कुल का एकमात्र बीज है। कौरव पांडवों में कुल केवल यही एक पुत्र बचा है जो इनका वंश चलाएगा। इनके नष्ट होते ही वंश भी नष्ट हो जाएगा। आप इसकी रक्षा करिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ही क्षण में सारी घटना को जान लिया और निश्चित ही वह अश्वत्थामा की करतूत है। उसी ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। भगवान बोले, बेटी तुम तनिक भी चिंता मत करिए, मैं तेरी रक्षा करूंगा। अब देखिए, उसी समय में गोविंद अभय मुद्रा में खड़े हैं और साथ में सूक्ष्म रूप से उत्तरा के घर में प्रवेश कर गए हैं। बोलिए श्री कृष्ण द्वारिकाधीश महाराज की जय, द्वारिकानाथ की जय। शंख चक्र गदा परम लिए चतुर्भुज रूप में गोविंद उत्तरा के घर में पहुंच गए हैं। उसी समय ब्रह्मास्त्र आया, पर श्री गोविंद के दिव्य तेज को देख प्रणाम किया और वापस लौट गया। यह परीक्षित जी यह सब लीला माँ के घर में देख रहे हैं। ये कौन है जो मेरे चक्कर काट रहा है? धन्य है परीक्षित का भाग, और उत्तरा के भाग की तो बात ही अलग है। अपने घर में भक्त और भगवान को एक साथ जो लिए हैं। देखो, लोग कहते हैं भगवान प्रकट होते हैं, लीला करते हैं और स्वधाम चले जाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, वे जब लीला करने आते हैं उन्हें आना ही पड़ता है। सो मम उर्वासी या उपहासी सुनत धीरमति थिर न रहे। मतभेद है तो भगवान किसी के घर में गए हैं या नहीं, पर उत्तरा घर में गए हैं, इसे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि परीक्षित जी ने घर में भगवान को साक्षात रूप में दर्शन किया है। मानो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें ये बताना चाहते हैं कि मैं किसी के घर में भले ही न जाऊं, पर भक्त के संकट पे भक्त की माता के घर में भी जाकर अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा नरक में भी जाकर किया करते हैं। ये आज भगवान ने सिद्ध करके दिखाया है। दूसरी विशेषता है, अभी जितनी माताएं हुई हैं उन्होंने या तो भक्त को घर में धारण किया या फिर भगवान को। उत्तरा ही एक ऐसी माँ है जो अपने घर में भक्त और भगवान दोनों को धारण किए हैं। ये सौभाग्य माता उत्तरा को कब मिला? जब उन्होंने गोविंद पर पूर्ण विश्वास किया। हम विश्वास तो करते हैं, श्रद्धा तो रखते हैं, पर कब? जब इस संसार के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब। द्रौपदी का चिन्ह हरण हो रहा था, तब द्रौपदी ने विश्वास किया, पर किस पे? संसार पे। अपने पतियों से किया, पितामह भीष्म से, गुरु द्रोणाचार्य जी से, राजा धृतराष्ट्र जी से। अरे, उस दरबार में उपस्थित हर एक उस व्यक्ति से रक्षा करने की गुहार द्रौपदी ने लगाई जो उसकी रक्षा कर सकते थे, पर किया किसी ने नहीं। जब आप संसार से कुछ चाहते हो ना, तो ये बात अवश्य जान लेना चाहिए कि संसार स्वयं उस परमात्मा पे आश्रित है। वह आपकी रक्षा कैसे कर सकता है? जब सब ओर से द्रौपदी निराश हुई, तब गोविंद की शरण में पहुंची। बीमारी ग्रसित व्यक्ति को तुरंत ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अगर झाड़ फूक में लग गए तो वहाँ से एकमात्र निराशा ही मिलेगी। द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा, पर कब? जब सब ओर से निराशा मिले। पर धन्य है उत्तरा जिसने संसारियों से आस न रखते हुए सीधे गोविंद के शरण में पहुंची है। भक्त कहते हैं, प्रभु मुझे तो इस संसार आपके अतिरिक्त कोई भी रक्षक नजर नहीं आते। बस केवल एक बार तो कोई कह दे, त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव सर्वमम देव देव। हमें अपने मुख से नित्य कहते रहना चाहिए। कहते रहते हैं पर दिल से, हृदय से नहीं कहते हैं। मुख से कहने अलग बात होती है और दिल से कहना, समर्पण भाव से कहना अलग बात होती है। देवी उत्तरा ने दिल से कहा, इसीलिए उसे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब भगवान प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी अब तो कोई कष्ट नहीं है। ये सुनकर उत्तरा महारानी इतनी भाव विवल हो गई कि भगवान श्री कृष्ण से कुछ कह नहीं पा रही हैं। नेत्र भर गए और कंठ अवरुद्ध हो गया। अब आगे के प्रसंग में कुंती जी महारानी की स्थिति है। भगवान बोले, अच्छा अब हम चलते हैं। कन्हैया रथ में बैठे तो महादेवी कुंती भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे आंचल फैलाए रथ के सामने आई। आंखों में अश्रुधारा, कंठ गदगद भगवान को नमन करती हुई कुंती महारानी ने एक ऐसी अद्भुत स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए। स्तुति किया है, आइए हम सब भी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय।
हे गोविंद, हे देवकी नंदन वासुदेव, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। भगवान मुस्कुराए, बोले बुआ जी, ये उल्टी गंगा काहे को बहा रही हैं? आप तो मेरी बुआ हो, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? आप तो मुझे आदेश दो, क्या करना है मुझे? कुंती महारानी बोली, कन्हैया आज तुम शांत रहो, बीच में मत बोलो। मुझे जो कुछ कहना है ना, कहने दो, क्योंकि जब तुम बुआ बुआ कहकर आवाज़ लगाते हो तो मैं भी तुम्हें भतीजा समझकर रह जाती हूँ। मुझे भी लगता है कि मेरे भैया वसुदेव का पुत्र ही तो है, पर आज समझ में आ गया तुम मेरे भतीजे ही नहीं, भैया वसुदेव के पुत्र ही नहीं, कुछ और भी हो। इसीलिए बुआ कहकर मेरे आँखों में माया का पर्दा मत डालो। मुझे कुछ कहना है वो कहने दो।